41 अरब रुपया इजाफ़ी बोझ सार्फ़िन पे डालना है। अमीर ऐसे हैं, वो तो लिथियम लगा लेंगे, गुज़ारा कर लेंगे, तो गरीब क्या करेगा? ये बात बहुत ऑथेंटिक है और यही मेरे दिल को सबसे ज़्यादा दुखती है। रेट काफ़ी कम है, पैनल के नीचे आए हुए हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप एक चीज़ अपना एसेट बना लें। ये जो बिल आ रहे हैं ना, इससे हमने अपनी जान छुड़ानी है। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, खुद बाबडा से रिटायर्ड हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। 80,000 का बिल डाला, उन्होंने मिन्नतें तरले करके 50,000 का करवाया उसको। उन्होंने कहा, "भाई मैं तो रहता ही नहीं हूँ।" उन्होंने कहा, "जी रहें ना रहें हमें नहीं पता, ये आपने पे करना है।" औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू करते हैं चूँकि रबीउल अव्वल की आमद है और रबीउल अव्वल स्टार्ट हो चुका है और तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती और जो है ना वो एक ईद सा माहौल ही होता है कि इसमें सरकार की आमद है। तो खुशी की बात है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, हमने खुशी ऐसे मनानी है कि हमारे आका भी हमारी खुशी से खुश हों। और वो कैसे खुश हो सकते हैं? हमारे किरदार से। वो ऐसे नहीं खुश हो सकते कि हम जिस तरह मर्ज़ी किरदार हमारा बुरा हो, अगर वो उनकी खुशी में अज़ीज़ है तो हमें उनके किरदार के साथ किरदार को लाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई यहाँ पे। इसलिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स को रबीउल अव्वल की जो आमद है उसका मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब हम ज़रा चलते हैं आगे सोलर पे। सोलर की ख़बर से पहले मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूँ, जंग न्यूज़ है और एआरवाई उसकी ख़बर है कि 41 अरब रुपया इजाफ़ी बोझ सार्फ़िन पे अब इन 3 महीने में कमिंग में डालना है। अब अगर वो नेपरा अप्रूव कर देता है और ये हो जाता है, तो ₹2 30 पैसे या 40 पैसे यूनिट महँगा हो जाएगा और फिर वही जो सुख का साँस जो गर्मियाँ गुज़ारने के बाद लोग लेते हैं कि अब बिल नहीं देना होगा, तो वही दोबारा हो जाएगा। तो उनको वैसे महँगा आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैं वही बात दोबारा करूँगा जो हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ कि इनको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती पेट्रोल, बिजली और गैस के अलावा। और मैं एफबीआर की अदाद-ओ-शुमार आपको बताता हूँ कि एफबीआर टैक्स इन्होंने नहीं लेना। अब एफबीआर खुद कह रहा है कि जो सैलरी वाले लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। मजबूर हैं, कैसे छुपाएँ सैलरी और कैसे वो करें सैलरी और बाकी जो टैक्स नेटवर्क है जो कि जेन्युइन होना चाहिए, उसकी तो काफ़ी कमी है। और उधर जो फ्री यूनिट्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं और जो लवाज़मात है अशराफिया के लिए अगर वो थोड़े कम कर लें और इधर से अवाम को बिजली में और पेट्रोल में रिलीफ़ दें तो अवाम बहुत खुश होगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा नहीं। तो ये तो बात हो गई, आज हमने पहले ये 2 बातें कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सोलर की तरफ। तो सोलर में जो कमेंट्स मेरे दोस्त अब आप करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़ीडबैक देते रहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात किसी दोस्त ने की है मेरे कमेंट्स में कि जी ये जब बावडा जैसे आप कह रहे हैं लेस्को या डिस्कोस जितनी भी हैं इनसे जान छुड़ाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है तो ये 2 मीटर आपको देंगे और 2 साथ फ्री भी देंगे तो भी लगवाने वाला कोई नहीं होगा और ये वाकई होना है ज़ाहिर है अभी फ्यूचर यही चल रहा है। हाँ किसी ने ये भी साथ कहा है कि जी सुना है कि वो गवर्नमेंट ऐसा कोई टैक्स ला रही है जो कि हाइब्रिड सोलर पे भी लगेगा यानी हाइब्रिड अगर लगाया तो फिर भी टैक्स लगेगा लेकिन अभी कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही हो सकता है कुछ भी होने को तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप लाहौर में रहते हैं मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर में रहते हैं और लाहौर के अंदर आपने अपने घर में एक मोटर लगाई हुई है जिससे आप ज़मीन से पानी लेते हैं। उसकी में भी वासा के एहलकार कहते हैं जी ये पानी हमारा है इस पे आपको टैक्स या बिल देना होगा। आप मानेंगे? ये सच है। आप वासा से चेक भी कर सकते हैं ये बात। पानी सर खुदा का है, बिजली आपकी इस्तेमाल हो रही है, मोटर आपकी है लेकिन वो कहते हैं ये भी आपको बिल देना होगा। तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए उसका तो कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि जनाब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जितने मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको यही कहूँगा ये तो कुछ भी हो सकता है कहने को तो। और ये कर भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इनके लिए। लेकिन इस वक़्त जो है, जो दोस्त अब आप ये कहते हैं कि जी अमीर ऐसे हैं, वो तो लिथियम लगा लेंगे, गुज़ारा कर लेंगे, तो गरीब क्या करेगा? ये बात बहुत ऑथेंटिक है और यही मेरे दिल को सबसे ज़्यादा दुखती है, कि इसमें तो कोई शक नहीं जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो तो बेचारा किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेगा और हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इस टाइम हालात ऐसे नहीं है।
लेकिन जो गरीब है बेचारा वो कैसे अफ़ोर्ड करेगा? अगर फ़र्ज़ करें आपने सोलर सिस्टम में जाना ही है, तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक आम घर के लिए बेहतरीन होता है। या तो आप डीसी पे चले जाएँ, एक छोटी-सी प्लेट लगा लें, एक छोटी-सी बैटरी रख लें। काफ़ी लोग डीसी पे चले गए हैं, 12 वोल्ट के पंखे लाइटें मिल जाएँ, वो चला लें। अगर वो नहीं चलाना तो एक पावर बैंक ले लें, जो हमारे पास हमने उस पे वीडियो भी बनाई हुई है। उसके साथ 1 प्लेट लगती है और 2 प्लेटों वाले भी पावर बैंक अब आ गए हैं। उससे भी आपके पंखे और लाइटें रात को ऑन रह सकती हैं कुछ हद तक। और अगर उसी बैटरी बैंक को आप बड़ा कर लें तो पूरी रात भी आप चला सकते हैं। या इस तरह भी हो सकता है कि 1 महीने में 1 प्लेट ले लें, अगले महीने फिर 1 प्लेट ले लें। सर्दियों में चूँकि रेट भी काफ़ी कम हुआ हुआ है, इस टाइम रेट काफ़ी कम है, पैनल के नीचे आए हुए हैं और इन्वर्टर के भी नीचे आए हुए हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप एक चीज़ अपना एसेट बना लें। आप अपना माइंड बना लें कि जी मैंने 1 किलोवाट का सिस्टम चाहे 6 महीने मुझे लग जाए, मैंने अपने डिस्कोज़ से, वापडा से जान छुड़ानी है। तो वो छुड़ाई जा सकती है, मसला नहीं है। अगर आप उसको आप चाहें तो आप एनजीओ से ले लें और चाहें तो आप हमसे ले लें और चाहें तो आप 1-1 महीने में करके बाई पार्ट्स भी चीज़ें अपनी खरीद के रख सकते हैं। और उसके बाद जब वो चीज़ें पूरी हो जाएँ तो आप असेंबल करा लें। उसके बाद फिर आप उसको 20-25 साल प्लेट काम आएगी आपके, आपको फ़ायदा है उसका। और इनसे लेकिन इस चीज़ से हमने जान छुड़ानी है कि ये जो बिल आ रहे हैं ना, इससे हमने अपनी जान छुड़ानी है। मेरे ही कमेंट्स में मेरे दोस्त अब बताते हैं कि जी हमने कब से वापडा को खैरबाद कह दिया और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये जो डिस्कोज़ मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। खुद बावड़ा से रिटायर्ड हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके बाद बारिश हुई, मीटर जल गया। अक्सर ये होता है कि जब बारिश होती है, तो लाइनमैनों की नेग्लिजेंसी की वजह से मीटर जल जाते हैं क्योंकि वो लूज़ कनेक्शन रखते हैं, प्रॉपर कनेक्शन नहीं करते तो उससे मीटर जल जाते हैं। मीटर जल गया। अब जब गए कि जी ये मीटर चेंज कराने जी इस पे तो टाइम लगेगा। अब वो जब कह रहे हैं टाइम लगेगा, टाइम का तो फिर आपको पता ही है कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा जी हम क्या करें, बिजली कैसे लें? कम से कम घर में सफाई भी करवानी है, घर में रहता भले कोई नहीं है, लेकिन बिजली तो होनी चाहिए। कैमरे लगे हुए हैं, मतलब बाकी चीज़ें चल रही होती हैं। उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह करें कि स्टाम्प दे दें कि जो वापडा हमें यूनिट डालेगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं दे देता हूँ, मेरा कौन-सा पीछे से रिकॉर्ड है, मेरा तो बिल भी बहुत थोड़ा आता है क्योंकि मैं तो होता ही नहीं हूँ यहाँ। उन्होंने लिख के दे दिया, खुद वापडा से रिटायर्ड हैं। अगले ही महीने उनको 80,000 का बिल डाला, उन्होंने रो-धो के मिन्नतें तरले करके 50,000 का करवाया उसको। वो कहता नहीं आपने खुद स्टाम्प दिया हुआ है। उन्होंने कहा भाई मैं तो रहता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी रहें ना रहें हमें नहीं पता, ये आपने पे करना है। ये खुद अपने ही एक्स एम्प्लॉयी के साथ जो डिस्कोज़ हैं या लेस्कोज़ हैं उनका ये काम है। तो अब आप जो मेरे दोस्त अब आप कहते हैं जी यहाँ ये होना वो हो सकता है, कुछ भी होने को तो यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जितना जल्दी जो है ना वो हम डिस्कोज़ से अपना यूटिलिटी से अपनी जान छुड़ा लेंगे, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।